देश और देश के अंदर भारत में अभी कार्य को कम और जाति को ज़्यादा बड़े पैमाने के रूप में मान्यता दी जाती है। तो जब जातियों का समूह जुड़ता है उसका एक सामाजिक संदेश बनता है। और काशीराम साहब कहते थे ना कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर होनी चाहिए, मिलीजुली सरकार, जिससे कि सबके हितों की रक्षा हो और सबको तरक्की के रास्ते मिले। जैसे अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कितने लोग तरक्की के रास्ते खुले हैं ये आप बेहतर जानते हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा वर्ग जाति धर्म नहीं जो सड़क पर ना आए अपने हितों के लिए। तो चंद जो है ही नहीं उस पर क्या वो करें। अगर जिन्ना साहब होते तो फिर उन पे अपनी राय रखते। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाबा साहब ने उनके विषय में कुछ कहा होता तो मैं बताता। मैं वही कहता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, या मानव काशीराम साहब के। तो हमारी लड़ाई अधिकारों की है। अब इनसे किसी के ऊपर कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं। हम तो वर्तमान में जी रहे हैं। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि जी जब जिसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी है वो राजनीतिक दल है और वो सबको लोकतंत्र में अधिकार है। ऐसा नहीं अमीर ही लोग राजनीति करेंगे या जो चला आ रहा है कि भाई परिवारवाद की वो परिवार, उसका बेटा, उसका पोता, उसका भतीजा, उसका चाचा, वही लोग राजनीति करेंगे। लोकतंत्र में राजनीति करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और लोकतंत्र का उद्देश्य यही था कि अंतिम व्यक्ति भी जो गरीब है, जो क्षमता रखता है, जो काम कर सकता है, जिसके अंदर संघर्ष करने की भूमिका, वो भी अपनी तरक्की के रास्ते आगे बढ़ने के लिए खोल सकता है। लोकतंत्र के जरिए आगे बढ़ के MP MLA बन के और अपने क्षेत्रों में विकास करा सकता है और मजबूत करके सरकार भी बना सकता है। तो मैं नहीं समझता किसी पे आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि ये कानून वापसी क्यों हुई है। अगर प्रधानमंत्री दिल से कानून वापसी करना चाहते तो किसानों के विरोध के समय कर देते। आज 750 ज़्यादा किसानों की जान चली गई है। आज उनकी वापसी, और ये प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट का भी अपमान किया है। जो कानून पार्लियामेंट में बना उसकी मूल्यों की वैल्यू करते हुए पार्लियामेंट में ही उस पर चर्चा होकर खारिज होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, ये अकेले प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया था कानून, या फिर प्रधानमंत्री बताया कि उन्होंने किसी कैसे अकेले ने बना दिया था कानून, इस पर पार्टी की सहमति नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट का अपमान है। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक प्रयोग और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, वोट की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है। और ये फैसला ये साबित करता है कि अगर ये अच्छा कानून था तो इसको वापस क्यों लिया, और ये बुरा था तो इसको लागू क्यों किया। तो इसका मतलब ये है कि किसी के इशारे पे कानून लागू किया गया था और किसी के इशारे पे कानून वापस ले लिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री जी अपने हित से काम, अपने अधिकारों से काम भी नहीं कर पा रहे। तो मैं तो समझता हूँ इस पर प्रधानमंत्री जी को जनता से माफ़ी मांग के इस्तीफा देना चाहिए। और जो 750 के करीब किसानों की जान गई है, उनके सबके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और उन सभी परिवारों से व्यक्तिगत बुला के प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन पे जो झूठे मुकदमे गए किसानों पे जो आज जेल में है, उनको रिहा करना चाहिए। क्योंकि इनके इस कानून बनाने की वजह से कितना नुकसान हुआ है सरकार को आइडिया नहीं है। हजारों लोग जो हैं 1 साल से ज़्यादा समय हो गया अपना घर छोड़ के सड़कों पर लेटे हुए। तो देश में अस्थिरता का जो माहौल पैदा हुआ और बड़ी बड़ी घटनाएं घटी 26 जनवरी जैसे, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। तो मैं समझता हूं कि इस साजिश पे प्रधानमंत्री जी पे मुकदमा भी होना चाहिए कि वो दोबारा से इस तरह कोई काम ना करे जिसमें देश में अस्थिरता का माहौल बने।